सभी लोगों को सुप्रभात। आज हम लोग 10वीं वर्ग के काव्य खंड में रसखान कवि के द्वारा लिखा गया कविता को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि रसखान के जीवन के संबंध में कोई सही जानकारी प्राप्त नहीं है। उनका एक ग्रंथ प्रेम वाटिका जो 1610 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली के पठान राजवंश में ये उत्पन्न हुए थे। यहाँ पर दो पद्य भाग लिखे हैं, एक में दोहा और सोरठा का प्रयोग किए हैं और दूसरे पद्य भाग में सवैया का प्रयोग किए हैं। रसखान कवि की रचनाओं पर प्रसन्न होकर के, मुग्ध होकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिक हिंदू बारी। यहाँ पर रसखान कवि के द्वारा लिखा गया पाठ प्रेम अयनी श्री राधिका को पहले हम लोग देखेंगे। प्रेम अयनी श्री राधिका यानी रसखान कवि कहते हैं कि श्री राधिका जो है वह प्रेम की अयनी, मतलब अयनी का मतलब खजाना, यानी श्री राधिका जो है वह प्रेम की खजाना। आगे देखेंगे, प्रेम अयनी श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद। रसखान कवि कहते हैं कि श्री राधिका जो है वह प्रेम की खजाना है, वहीं नंद के घर में उत्पन्न हुए नंद अर्थात कृष्ण प्रेम के वरण है, रंग। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन बंद। रसखान कवि कहते हैं कि ये दोनों राधा और कृष्ण प्रेम रूपी वाटिका के माली और मालिन है। यहां पर एक प्रश्न भी है दो ही लाइन में कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है और क्यों। आगे कहते हैं कि मोहन छवि रसखान लखी अब दृग अपने नाह। रसखान कवि की आंखें जब से मोहन के छवि को अर्थात कृष्ण के रूप का दर्शन की हैं, तब से उनकी आंखें अब अपनी नहीं रह गई हैं। आंचे आवत धनुष से छूटे सर से जा। उनकी स्थिति बहुत विचित्र हो गई है। धनुष और बाण के जैसा जो खींचने पर पास तो आता है लेकिन छूटते ही दूर चला जाता है। उनकी मन की स्थिति धनुष और बाण के जैसा हो गया है, जो खींचने पर पास तो आता है लेकिन छूटते ही जैसे ही मौका मिलता है वह दूर चला जाता है। कवि कहते हैं कि मेरे मन को चुराने वाला जो चोर है वह चुरा लिए हैं, अर्थात कृष्ण ने चुरा लिए हैं। उसी को कवि कहते हैं कि मोह मन मानिक ले गयो चीते चोर नंद नंद, अब बे मन में का करूं परी फेर के फन। रसखान कवि कहते हैं कि मेरे मन को मानिक ले गयो, मेरे मणि के समान मन को लेकर के चले गए कौन, तो चित्त को चुराने वाले चोर अर्थात कृष्ण मेरे मणि के समान मन को चुरा कर लेकर चले गए हैं। इसीलिए अब मैं बिना मन वाला हो गया। अब बे मन में का करूं परी फेर के फन। अब तो मैं बिना मन वाला हो गया हूं, मैं बहुत बड़े फेरे में पड़ गया हूं, क्योंकि मन तो एक ही है। दो रहता तो एक चुराने के बाद भी एक से काम चला लिया जाता, लेकिन मन एक ही है और उसको मन को चुराने वाले, चित्त को चुराने वाले चोर अर्थात कृष्ण ने चुरा लिया है। इसलिए अब मैं बिना मन वाला हो गया हूं, मैं बहुत बड़े फेरे में पड़ गया हूं। कवि कहते हैं आगे कि प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नए नहीं लग गयो। जिस दिन से प्रीतम नंद किशोर से, प्यारे नंद किशोर से मेरी नैन लगी हैं, उस दिन से मन पावन चित्त चोर पलक ओटी नहीं कर सको। मेरे पवित्र मन को, चित्त को चुराने वाले चोर ने इस प्रकार चुरा लिया है कि मैं पलकों को ओट करता हूं, अर्थात आंखें बंद करता हूं, तब भी मुझे कृष्ण ही दिखता है, दूसरा कोई नहीं दिखता है। यहाँ पहले पद्य भाग में राधा और कृष्ण के प्रेम में रूप का वर्णन जो है वह रसखान कवि किए हैं, और दूसरे पद्य भाग में जो सवैया से लिया गया है, करील के कुंजन ऊपर बारो, इसमें कृष्ण के प्रति, कृष्ण के प्रेम में
रसखान कवि अपना सब कुछ समर्पण कर देने की बात कहते हैं। यहाँ एक सवैया है और पूरा सवैया से एक प्रश्न का उत्तर है। इस सवैया को भी याद रखना है। अगर यह सवैया और अर्थ याद रहेगा तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर याद हो जाएगा, इसलिए सवैया को भी याद रखना है। यहाँ रसखान कवि सवैया लिखे हैं, करील के कुंजन ऊपर वार या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर की ताजी डारो, आठों सिधन ओ निध को सुखनंद की गाई चराई बिसारो, रस खानी कबो इन आखी न सो ब्रज की बन बाग तडाग निहारो, कोटि करो कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। रसखान कवि कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया, यानी रसखान कवि कहते हैं कि यदि लाठी और कंबल मिल जाए। कौन लाठी और कंबल? तो जिस लाठी और कंबल को लेकर कृष्ण गायों को चराते थे, वह लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोकों के राज का त्याग कर दूंगा। यानी रसखान कवि कहते हैं कि मुझे तीनों लोकों के राज नहीं चाहिए, मुझे तो केवल कृष्ण का वह लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं अपने को धन्य मान लूंगा, जिस लाठी और कंबल को लेकर कृष्ण गायों को चराते थे। आठों सीधा नवो निध को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। कहते हैं कि यदि नंद बाबा के घर नंद बाबा के गायों को चराने का अवसर मिल जाए तो मैं अष्ट सिद्धि और नवनिधि जैसे दुर्लभ सुखों का भी त्याग कर दूंगा, जो आदमी को तो मिलना ही मुश्किल है। देवताओं में भी किसी किसी को प्राप्त है, वह अष्ट सिद्ध और नवनिधि जैसे सुखों का भी मैं त्याग कर दूंगा यदि नंद बाबा के घर गाय चराने का अवसर मिल जाए। क्यों? क्योंकि कहते हैं रसखान कवि कि रस खानी कवो इन आखी न सो ब्रज के बन बाग तडाग निहारो। रसखान कवि की तो सिर्फ यही इच्छा है कि उनकी आंखें ब्रज के कांटों से भरे हुए बगीचे और तालाबों को निहारते रहे, ताकि जब कभी भी कृष्ण गायों को चराने आए तो उनका दर्शन। रसखान कवि कृष्ण के दर्शन मात्र के लिए व्याकुल हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, संसार का वो हर चीज त्याग देना चाहते हैं कृष्ण के दर्शन के लिए। कहते हैं कि कोटि करो कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। रसखान कवि कहते हैं कि ब्रज के कांटों से भरे हुए बगीचे के ऊपर तो मैं इंद्र के धाम से करोड़ों गुना सुंदर धाम का भी त्याग कर दूंगा। अब हम लोग देखेंगे इस पाठ में मात्र 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में आता रहता है। बिहार बोर्ड के एग्जाम तक इसमें 3 में से एक प्रश्न निश्चित रहता है। पहला प्रश्न जो कि हम आपको पहले भी एक बार बताए हैं कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है और क्यों। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और उत्तर भी 2 लाइन में जो ऊपर आप पढ़े हैं उसी में निहित है कि कवि ने माली मालिन राधा और कृष्ण को कहा। कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो कवि ने माली मालिन राधा और कृष्ण को कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि जिस प्रकार माली और मालिन बगीचे में फूलों को सींचने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार राधा और कृष्ण भी प्रेम रूपी बगीचे में प्रेम रूपी पुष्पों को सींचने का कार्य करते हैं। यही कारण है कि कवि ने उन्हें माली और मालिन। अगला जो प्रश्न महत्वपूर्ण है वह है कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? वैसे तो धार्मिक दृष्टिकोण से लोग मानते हैं कि कृष्ण घर घर में माखन चुरा कर खाते थे, इसलिए चोर कहा गया। लेकिन हम लोगों को उत्तर इस पाठ के आधार पर देना है। कृष्ण जो है वह रसखान कवि के मणि के समान मन को चुरा लिए हैं, इसीलिए रसखान कवि उन्हें चित्त चोर कहते हैं, अर्थात चोर भी हम कह सकते हैं। तो रसखान कवि कृष्ण को चोर क्यों कहे हैं? तो कृष्ण ने कवि के मणि के समान मन को चुरा लिया है, इसीलिए कवि उन्हें चित्त चोर कहते हैं। कहने का आशय यह है, कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से एक चोर के द्वारा किसी वस्तु को चुरा लेने के बाद वह व्यक्ति जो है उस वस्तु के अभाव में बेचैन हो जाता है, उसी प्रकार कृष्ण के द्वारा मन को चुरा लेने के बाद मैं भी बेचैन हो गया। अगला तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सवैये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें। जो अभी हम लास्ट पैराग्राफ जो बताए, जो सवैया बताए, उसमें इसका उत्तर है। बस ऊपर आपको जोड़ देना है कि सवैये में कवि की सर्वस्व समर्पण की भावना प्रकट होती है।
कवि कहते हैं कि यदि कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोकों के राज का त्याग कर दूंगा। यदि नंद बाबा के घर गाय चराने का अवसर मिल जाए तो अष्ट सिद्धि और नवनिधि जैसे दुर्लभ सुखों का त्याग कर दूंगा। और यदि ब्रज के कांटों से भरे हुए बगीचे और तालाबों को निहारने का अवसर मिल जाए तो इंद्र के धाम से करोड़ों गुना सुंदर धाम का भी मैं त्याग कर दूंगा। ठीक है, अगले दिन, धन्यवाद। अगले दिन जो है हम लोग अगला पढ़ेंगे।